बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सिमिल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है। सॉल्व डी एक्स अपान एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपान माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपान जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले तो हमने इस सॉल्यूशन में इस प्रॉब्लम को नोट कर लेंगे। डी एक्स अपान एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपान माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपान जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इस तरीके से यूज़ करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें, किसी का भी इंटू किया जा सकता है, इसे मल्टीप्लायर कहते हैं। और फिर इसके बाद हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो डिनोमिनेटर भी ऐड होगा और डिनोमिनेटर आ जाना चाहिए ज़ीरो, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यही प्रोसेस होता है हमारा। तो हमें वो मल्टीप्लायर्स ढूंढना होते हैं, इसका कोई रूल नहीं है, आपको प्रैक्टिस से आएगा। और हमने जैसे काफ़ी मेहनत करके फाइंड किया है, निकाला है इसको, तो यहाँ पर हम फेयरली कर रहे हैं। आपको रफ पे हो सकता है कुछ कैलकुलेशन करना पड़ जाए, अलग से मेहनत करना पड़ जाए, तब इसमें आएगा। या फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये हमारा सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टेकिंग मल्टीप्लायर्स एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पर हमने 3 मल्टीप्लायर्स लिए हैं, एक्स वाई और जेड। तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जेड का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर हम इनको ऐड करेंगे तो देखेंगे कि ये तीनों ये हैं फ्रैक्शन, वो हो जाएंगे ईच फ्रैक्शन इक्वल टू। तो इसको हम लिख नहीं रहे, वैसे तो आप तीनों को लिख के और इक्वल कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं ईच फ्रैक्शन इक्वल टू। तो हमने जब x का इंटू किया यहाँ पर, तो x dx हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो x dx हो गया, यस, और y dy हो गया, और z का ऊपर इंटू किया तो z dz हो जाएगा। यहाँ पर जब x से इंटू किया था तो इधर एक्स स्क्वायर हो गया है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर यहाँ पर हमने y से इंटू किया तो इधर वाई स्क्वायर हो गया, यानी माइनस का वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है। हमें ऐसे ढूंढना होते हैं एक्स मल्टीप्लायर की, इंटू करने पर और ऐड करने पर ज़ीरो आ जाए। प्लस इसमें जेड से इंटू किया तो ये जेड स्क्वायर हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं ईच फ्रैक्शन न्यूमरेटर में तो वैसे रहेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ये ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा। इसका इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये काम हम पहले ही चेक कर लेंगे कि इसका ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर डायरेक्ट हम ज़ीरो लिख सकते हैं, फिर माइनस का हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर का इंटू करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वाई स्क्वायर में इंटू होगा तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ये माइनस वाले वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये प्लस वाला माइनस का। इसी तरीके से हम लोग मल्टीप्लायर्स चुनते हैं ताकि डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए। अब हम इसको किसी भी इन तीनों में से किसी के भी इक्वल रखेंगे, क्योंकि ईच फ्रैक्शन के इक्वल चल रहा है। तो फिर रखने के बाद जब हम इसका ज़ीरो में इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर मिल जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। अब इसका कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन, तो लिख देंगे ऑन इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का की पावर अभी 1 है, और इसका इंटीग्रेशन चाहे लिख के दिखा दें, और तो हर एक टर्म का इंटीग्रेशन हो जाएगी। इंटीग्रेशन पूरे पर लगेगा, फिर इसको तीनों पर अप्लाई कर देंगे। एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन यहाँ पर y का dy, यानी इंटीग्रेशन की लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ किया,
और कांस्टेंट यानी ज़ीरो का इंटीग्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट आप उस फार्म में जोड़ें जो कि यहाँ पर जैसा हमें मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 2/2 आएगा। तो कांस्टेंट को हम c/2 की फार्म में जोड़ें, ऐड करें ताकि 2/2 से हट जाए। हालांकि c भी ऐड कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन होने वाला है, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x²/2 और y का y के रिस्पेक्ट में y²/2 और z का z के रिस्पेक्ट में z²/2 और हमने इधर c/2 कांस्टेंट ऐड किया। ज़ीरो का इंटीग्रेशन c यानी कांस्टेंट होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² + y² + z² हमें c मिल जाएगा और इसे इक्वेशन नंबर 1 डालने, ये एक रिलेशन आ गया। ऐसे हमें दूसरे रिलेशन की तलाश होगी। तो हमें इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हमें दोबारा से देखना चाहिए कि कौन सा ऐसा मल्टीप्लायर चुने जिससे इनको ऐड करने पर, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने पर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए। तो आप कोशिश करिएगा। यहाँ पर हमने चुने हैं मल्टीप्लायर, काफ़ी मेहनत के बाद उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो भी यहाँ पर हमारे मल्टीप्लायर्स हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर टेकिंग मल्टीप्लायर्स माइनस x/z, यानी पहले में तो x/z से इंटू करना है, माइनस x/z, दूसरे में x/z का और तीसरे में भी x/z से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने पे हमें क्या मिलता है वो हम लोग अभी देख लेंगे। पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वाले में, फिर इसके बाद में ऐड करेंगे। यानी जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में x y z से, और dx तो यहाँ पर है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें x है तो इधर x को छोड़ दीजिए पहले वाले में, और दूसरे वाले में अगर इधर y है तो इधर y को हमें छोड़ देना चाहिए। सेकंड वाला जो रिलेशन है उसको फाइंड करने के लिए इस तरीके से मल्टीप्लायर हमको नहीं लेना है। उसके लिए क्या करना है कि देखिए, पहले तो हमें एक प्रोपोर्शन को देख लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया वो देख लीजिए। जैसे सिंपल नंबर ले लें, 2/3 इक्वल टू होता है 4/6 से, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इसको 8/12 लिख दें, और इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 इसे अगर हम डिवाइड करते हैं, इसमें 2 से इंटू किया था हमने तो ये मिल गया था हमको 8 और ये 12। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, यानी सभी इक्वल है ये। तो हम जो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ये फाइंड करना चाहते हैं, इसे मल्टीप्लायर नहीं बोलेंगे लेकिन अपना रिज़ल्ट आ जाएगा उसमें ये कि हमने न्यूमरेटर में, सिर्फ न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर सेम रहने दिया। तो मल्टीप्लाई करने पर देखेंगे ये सब इक्वल ही रहेगा। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया है कि एक ही नंबर 2 से या किसी भी नंबर से, एक ही नंबर से अगर हम न्यूमरेटर में इंटू करेंगे तो वे फ्रैक्शन इक्वल रहेंगे। तो देखेंगे ये भी फ्रैक्शन 4/3 है, अगर इसे कैंसिल करेंगे तो ये भी 4/3 है, और इसको अगर कैंसिल करेंगे तब भी हम देख रहे हैं ये भी 4/3 है। यानी ये न्यूमरेटर में सिर्फ मल्टीप्लाई कर दें तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, प्रोपोर्शन सेम रहता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। हमारा जो अपनी प्रॉब्लम थी उसमें ये है dx/x, किसी भी तरीके से आपको बस डिनोमिनेटर में ज़ीरो लेके आना है, उसको हमने मल्टीप्लाई को काट दिया था। dy/- का, और अभी तो हम प्रॉब्लम को नोट कर रहे हैं अपनी जो भी प्रॉब्लम है, z² + x², और किसी भी प्रॉपर्टी का आप यूज़ करते हैं प्रोपोर्शन की,
और फिर डिनोमिनेटर ज़ीरो आ जाए जैसे पहले रिलेशन में आया था, तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ से हट जाए एक्स बाई जेड, तो ये ऊपर पहुँच जाए, तो उसके बाद ये बचेंगे और इनको हमने ऐड किया और साइन एंड चेंज करके उनको ज़ीरो बना लिया था। तो कैसे किया था? तो जैसे हमने शुरू में बताया था कि ये मल्टीप्लायर हमने बोला था, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसको हम दोबारा से बस क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई इसका कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम एक्स बाई जेड से, तो क्या होगा, हमें छुटकारा मिल जाएगा यहाँ से, एक्स से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक्स बाई जेड से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो यहाँ वाई से छुटकारा मिल जाएगा, वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स बाई जेड से, लेकिन यहाँ पर अब नंबर एक जैसा होना चाहिए, मल्टीप्लायर तो अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो आप एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर क्वेश्चन में कुछ गलती होगी तभी वो ज़ीरो यहाँ पर नहीं आएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया, और वाई से वाई कैंसिल हो गया, और जेड से जेड कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा है वो वाई जेड डी एक्स अपान वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, और यहाँ पर एक्स जेड डी वाई अपान जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर एक्स बाई डी जेड अपान हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब देखिए हम क्या करें कि ये इनका सम ज़ीरो आ जाए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के हैं, ये तभी ज़ीरो आ सकते हैं जब हम इनमें से किसी एक का साइन माइनस करें। हालांकि माइनस साइन हम यहाँ पर भूल रहे हैं, ये माइनस था, उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो यानी देखिए एक्स स्क्वायर जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर है ये प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वाला साइन। और अब जेड स्क्वायर माइनस है और इधर और इधर वाई स्क्वायर प्लस है, जबकि सेम साइन इसका यहाँ पर है। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर प्लस ही है, जेड स्क्वायर यहाँ माइनस है तो इधर भी जेड स्क्वायर माइनस है। ये ऐड करने पर कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल तभी होंगे जब इसका साइन चेंज करें। तो आप इससे पहले लगा दीजिए माइनस साइन, सिर्फ अगर माइनस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल होगी, जितना था वही आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा हमें मल्टीप्लायर से आगे जाके कुछ करना पड़ेगा। इस सिंपली मल्टीप्लायर हमको नहीं मिल रहे थे, तो हमने प्रॉपर्टी का यूज़ किया, जो प्रोपोर्शनल की प्रोपोर्शन की होती है। अब हम इनको अगर ऐड करते हैं डिनोमिनेटर को और साथ में न्यूमरेटर को, तो ज़ीरो आ जाएगी, यानी ईच फ्रैक्शन बन जाएगा, कह सकते हैं। ये जो चल रहा था सब इसी के बराबर चल रहा था, तो ये वैल्यू जो बन जाएगी यानी इसके बराबर हम कह सकते हैं ईच फ्रैक्शन। इन सब को या हम इस पूरे को लिख लें और फिर ऐड करें। चलिए लिख लेते हैं। तो माइनस वाई जेड डी एक्स, पहले पूरे को नोट कर देंगे, माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड डी वाई अपान माइनस जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। चाहे तो आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी करते हैं, अब हमने तो लिख लिया है तो इसको ऐसे रखेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। उसके बाद अब हमने बोला कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर क्या था, माइनस का वाई जेड डी एक्स प्लस का एक्स जेड डी वाई और प्लस का एक्स बाई डी जेड, एक्स बाई डी जेड, और डिनोमिनेटर को ब्रैकेट को ओपन करते हुए लिखेंगे, यानी माइनस का अंदर इंटू करते हुए माइनस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे, इसको माइनस को अंदर ले जाएंगे, माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हम पहले ही कर सकते थे, और प्लस का ये लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, जेड स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गई। और इस वैल्यू को हम किसी के भी साथ लिख के चलेंगे और ज़ीरो का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो ज़ीरो बन जाएगा, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी ज़ीरो के इक्वल। यानी दिस इम्प्लाइज दैट माइनस वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो।
अब हमें डी एक्स के साथ एक्स चाहिए, तो आप पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग बाई, अगर हम एक्स बाई जेड से डिवाइड कर देंगे पूरे इक्वेशन को, तो फर्स्ट वाले जो हमारा टर्म है माइनस वाई जेड डी एक्स, वो भी एक्स बाई जेड से डिवाइड होगा। सेकेंड वाला टर्म जो होगा, इससे वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे एक्स बाई जेड से डिवाइड करने पर, जो आपको समझ में आ रहा होगा। एक्स बाई जेड से पूरे इक्वेशन, जीरो को भी डिवाइड किया तो ज़ीरो हो गया। इसे वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, और एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का डी एक्स अपान एक्स मिलेगा, डी वाई अपान वाई मिलेगा, और प्लस डी जेड अपान जेड मिलेगा। राइट हैंड साइड में ज़ीरो। अब इंटीग्रेट कर देंगे, ऑन वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, इंट्री ऑन इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। माइनस वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, वन अपान वाई का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में, इसी तरीके से वन अपान जेड डी जेड, और कॉन्स्टेंट का तो हो जाएगा सी, किसी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। और सी इसलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन किस फार्म में आ रहा है, उसी फार्म में हम इसे ऐड करेंगे। वन अपान एक्स का लॉग एक्स आ रहा है, इसमें भी वन अपान वाई का लॉग वाई आ रहा है, और वन अपान जेड का लॉग जेड आ रहा है, वन अपान वाई का लॉग वाई हो गया। तो इस कॉन्स्ट को भी, कांस्टेंट को भी लॉग सी की फार्म में ऐड करेंगे। यहाँ पर लॉग सी के फार्म में इसको हमने यहाँ पर और ऐड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला तो हमारा जो था वो C1 ले लिया था हमने, यहाँ पर सी लिया है, तो आप इसको C1 कर लें। जो पहला वाला था उसको हमने C1 कह दिया। दूसरे वालों को आप पहले अगर माना कि फार्म नहीं पता हो रही, तो आप सी डैश या सी कुछ भी कह दें, और बाद में जब फार्म ये आ गई इनकी, तो इन्हीं की फार्म के साथ और आप लॉग इसको लॉग को सी लिखते हैं, मतलब C2, C1 हो चुका, C2 ये हो जाएगा। अब एक बार लॉग लिखें, 3 बार हैं ये, जो प्लस में है उसे तो हम न्यूमरेटर में मल्टीपल में ले लेंगे, और जो माइनस है उसे डिनोमिनेटर में ले जाइए। ये लॉग की प्रॉपर्टी का हमने यूज़ किया। एंटी लॉग लेने पर लॉग हट जाएगा, ये वाई जेड अपान एक्स इजिकल टू C2 आ जाएगा, दोनों तरफ लॉग हट गया। एक्स का उधर चाहे मल्टीप्लाई कर दें, तो वाई जेड इजिकल टू C2 एक्स आ गया। इसे इक्वेशन नंबर हम 2 डाल दें, और दोनों इक्वेशन को हम जब कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, तो यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख देंगे जो भी हमारा दोनों रिलेशन आए थे। पहला क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C1, और दूसरा भी आया है वाई जेड इज इक्वल टू C2 एक्स। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वमा अलैना इल्लल बलाग।